बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ और आप सबको अपना ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूं। 4 करोड़ 30 लाख लोगों की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप से बदला लेने का ऐलान किया गया है और सिर्फ एक ही नारा लगाया जा रहा है कि खून का बदला खून। नाज़रीन, नाजायज रियासत ने डोनाल्ड ट्रंप को यह कह दिया है कि आपका खून किया जाएगा, आपको कत्ल करने की मनसूबाबंदी तैयार की गई है। एंड दैट इज द रीजन तीसरा दिन है और मुसलसल हमले किए जा रहे हैं ईरान पर। सिर्फ ये नहीं, मशरिक वस्ता में एक नया महाज खुलने वाला है। हमने आपको याद होगा 1 महीने पहले यह खबर दी थी कि तुर्किया और नाजायज रियासत के माबैन शाम की सरजमीन में, शाम के अंदर कोई एक नया महाज खुल सकता है और उसकी खबरें अभी मौसूल होना शुरू हो चुकी हैं। तुर्किया की जानिब से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बना दी गई है। तुर्किया 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट बना भी रहा है, खरीद भी रहा है। अमेरिका उनको देने के लिए जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। ऐलान भी किया गया उनकी जानिब से। ऑन दी अदर हैंड, नाजायज रियासत को जिस तरीके से धमकियां दी जा रही हैं वो भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ लबनान के हवाले से डेवलपमेंट है। लबनान के अंदर जो नाजायज रियासत की फौजें हैं वो अभी भी मौजूद हैं, उस हवाले से एक बहुत बड़ा बयान दिया गया, वो तो आपके साथ डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को इस मर्तबा फिर से मना लिया गया है कि ईरान के ऊपर हमला करना कितना जरूरी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जान को खतरा है। ईरान की जानिब से राब्ता किया गया तुर्किया के साथ। ईरान और तुर्किया मिलकर कुछ ममालिक के साथ शायद नाजायज रियासत पर अब जमीनी कार्रवाई करने की सोच रहे हैं। ये क्या माजरा है, इस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान से राब्ता हुआ है, फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर से राब्ता हुआ है और कहा गया है कि इनफ इज इनफ। आपने अमन की कोशिशें की, हम आपकी अमन की कोशिशों को मानते हैं, सराहते हैं। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, फील्ड मार्शल जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, लेकिन ये ऐसे सुलझने वाले नहीं है, ये ऐसे ठीक नहीं होंगे। इनको अब सबक सिखाना होगा। अब हम इनके खिलाफ अगर कोई इकदाम करेंगे तो पहले इस्लामाबाद अकॉर्ड की खिलाफ वर्जी करने वाला शैतान याहू और इसके साथ साथ अमेरिकी सदर एप्स्टीन फाइल का मुजरिम डोनाल्ड ट्रंप था। अब जब हम अपने तहफ्फुज के लिए इकदाम करेंगे, हम अपने तहफ्फुज के लिए कोशिशें करेंगे, हम अपनी एग्जिस्टेंस के लिए कार्रवाइयां करेंगे, तो दैट डज नॉट मीन कि हमने इस्लामाबाद अकॉर्ड उसकी खिलाफ वर्जी की है। सऊदी अरब के साथ नाज़रीन बड़ा एक पेचीदा किस्म का मसला खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। जितनी भी डेवलपमेंट्स मौसूल हो रही हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। नेटो के सेक्रेटरी की जानिब से एक बड़ी स्टेटमेंट दी गई है और नेटो को इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि यूरोप को रियलाइज हो चुका है कि अब नाजायज रियासत उनके किसी काम की नहीं है। और क्या उनकी जानिब से बयान दिया गया नाज़रीन। फिर इजरायली वजीर दिफा वो भी मैदान में उतर आए हैं और लबनान के अंदर कार्रवाइयां करने के हवाले से भी इतलात मौसूल हो रही है। इन तमाम तरह डिटेल्स और डेवलपमेंट्स पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई शहीद, उनकी तदफीन हो चुकी है। 4 करोड़ 30 लाख लोग, 4 करोड़ 30 लाख लोग शरीक हुए नाज़रीन कुम, तेहरान, नजफ, करबला और मशहद में। और सिर्फ एक नारा बुलंद किया जाता है और नारा क्या बुलंद किया जाता है कि खून का बदला खून। हम अपने सुप्रीम लीडर के खून का बदला लेंगे, उनके खून को रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। सिर्फ ये नहीं बल्कि कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप से उसका बदला लिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के मुजस्मे, डोनाल्ड ट्रंप की जो तस्वीर थी, उनको जिस तरह शैतान को कंकरियां मारी जाती है उस तरह कंकरियां मारी गई। और अब डिटेल्स नाज़रीन ये मौसूल हो रही है कि जो 3 दिन है, 3 दिनों में जो कार्रवाइयां की गई हैं अमेरिका की जानिब से, वो इसलिए कार्रवाइयां की गई हैं क्योंकि नाजायज रियासत के वजीर आजम ने उनको ये कहा था कि आपको मारने की एक मनसूबाबंदी तैयार की गई है। इजरायली इंटेलिजेंस नाज़रीन ये दावा कर रही है कि ईरान ने उनको कत्ल करने के लिए एक मुबैना और मखसूस मंसूबा तैयार किया है। दैट इज द रीजन डोनाल्ड ट्रंप को उकसाया गया और फिर हमला किया जाता है ईरान पर। सिर्फ ये नहीं बल्कि ईरान फिर रिटालिएट भी करता है। ईरान न सिर्फ रिटालिएट करता है, ईरान सबसे पहले फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर से राब्ता करता है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची और फील्ड मार्शल को कहा जाता है कि ये सरासर खिलाफ वर्जी की जा रही है अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसकी खिलाफ वर्जी की गई है। बट वी आर नॉट द वंस, हमने नहीं की खिलाफ वर्जी, हम अब जवाब देंगे, हम जवाब देने का हक रखते हैं। इसीलिए फिर नाज़रीन तुर्किया से राब्ता किया जाता है, पहले पाकिस्तान से राब्ता किया जाता है। पाकिस्तान को कहा जाता है हम आपकी कोशिशों को सराहते हैं, लेकिन फील्ड मार्शल साहब देखिए, हु डिड दिस, हु वायलेटेड दिस चार्टर, दिस इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। फिर नाज़रीन तुर्किया से राब्ता किया जाता है। तुर्किया से न सिर्फ राब्ता किया जाता है बल्कि तुर्किया से राब्ता करने के साथ साथ जो तुर्क वजीर खारजा हाकान फिदान है
खित्ते की सूरत हाल, और फिर जो नाजायज रियासत की जो इस वक्त कोशिशें हैं डिस्टेबलाइज करने की मशरक़ वस्ता को, उस पर बड़ी तफसीली बातचीत की जाती है। उसी दौरान तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का जो है वो बयान सामने आता है। वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि मुझे यकीन है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ हमारी तामीरी और नतीजा खेज बातचीत हुई, हमारी दिफाई सनत से मुतालिक उन तवक्कुआत को अमली शक्ल देगी, और ये भी कहा गया कि F-35 भी हम ले रहे हैं। और फिर जो कान हमारा प्रोग्राम है उस हवाले से भी बड़ी अहम पेशरफ्त सामने आई है। नाजायज रियासत के वजीर आजम कहते हैं कि कॉल करके किसको? डोनाल्ड ट्रंप को, कि देखें ये क्या बयान दे रहे हैं, हमारे खिलाफ जो बयान दे रहे हैं, जो हमें मिटाने की बात कर रहे हैं, आप उनके साथ डील कर रहे हैं, आप उनको F-35 दे रहे हैं, आप कान दे रहे हैं। तो इस वक्त बिजलियां गिर चुकी हैं, और न सिर्फ बिजलियां गिरी हैं बल्कि इसके साथ साथ सिचुएशन बड़ी खराब हो चुकी है नाजायज रियासत के लिए। वो इसलिए क्योंकि नाज़रीन, शाम के अंदर एक नया महाज खुल सकता है, और शाम के अंदर नाजायज रियासत और तुर्किया की फौजें एक दूसरे के आमने सामने आ सकती है। इस हवाले से असरात और इस हवाले से जो सिम्टम्स हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। वाई, क्यों सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं? नेटो के सेक्रेटरी मार्क रॉय की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आती है, मार्क रसे की जानिब से, अगर तुर्की और इसराइल के दरमियान शाम में एक नया तनाज़ा हो जाता है तो क्या ये आर्टिकल 5 को फाल करेगा? यानी कि तमाम तर नेटो ममालिक यूरोप क्या तुर्किया का साथ देगा? क्योंकि तुर्किया भी नेटो का एक मेंबर है। उन्होंने कहा सबसे पहले तो तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान एक दानिशमंद सदर है, लेकिन फिर कहा जाता है कि वो तो दानिशमंद है, लेकिन नाजायज रियासत के वज़ीर आज़म अगर उकसाने की कोशिश करते हैं तो फिर क्या रिस्पॉन्स होगा? उन्होंने कहा कि फिर हम ईंट से ईंट बजा देंगे। यूरोप को भी अब रियलाइज हो चुका है, इवन यूरोप हैज रियलाइज्ड कि उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल है जिसके ऊपर देखा जा सकता है कि नाजायज रियासत के बासियों को जो है वो कंधों पर बिठाया हुआ है पूरे यूरोप ने। यूरोप खामोश है। ये एक बगल बच्चा जो वेस्ट का है उसकी वजह से मशरिक वस्ता के अंदर क्योस है कि नहीं, दैट इज व्हाट एवरीवन नोज, एवरी सिंगल पर्सन नोज अबाउट दिस। तो इस वक्त नाज़रीन, ये एक नया महाज अगर खुलता है तो तुर्किया मैदान में आ चुका है, और तुर्किया ने ईंट से ईंट बजाने का ऐलान कर दिया है। ईरान भी ईंट से ईंट बजाने का ऐलान कर चुका है। ईरान ने तुर्किया से राब्ता भी कर लिया। ईरान तुर्किया मिलकर, यमनी मज़ाहिमती तंजीम भी ऑन दी अदर हैंड मौजूद है, लबनान के अंदर लबनानी मज़ाहिमती तंजीम मौजूद है। 3 या 4 फ्रंट्स पर ये कभी भी जंग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और ये कुछ अरसे की बात है नाज़रीन। उसके बाद आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी, हम पहले नहीं कह रहे, लेकिन दिस इज द बेस्ट टाइम। उम्मत मुस्लिमा के लिए बेहतरीन वक्त है कि वो एक हो जाए। सऊदी अरब के ऑयल टैंकर पर जो नाज़रीन हमला किया जाता है ईरान की जानिब से, दैट रेज़ेस अ लॉट ऑफ क्वेश्चन। सऊदी अरब के साथ हमारा एक डिफेंस पैक्ट है। ईरान को इस बात को समझना होगा कि सऊदी अरब के जहाज के ऊपर हमला, सऊदी अरब के ऊपर हमला, पाकिस्तान पर हमला तस्वर किया जाएगा। ऑल्दो पाकिस्तान बैकफुट पर था, सालसी की कोशिशें कर रहा था, सऊदी अरब को मना रहा था, सऊदी अरब के साथ खलीजी ममालिक के साथ राब्ते में था, ईरान भी राब्ते में था। ईरान, वो ईरान जहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद, फील्ड मार्शल जिंदाबाद, पाकिस्तान के हक में तराने बजाए जाते हैं, ये नारे लगते हुए दिखाई देते हैं, कितना प्यार करते हैं वो। लेकिन इफ दिस हैपेंस, अगर दोबारा से हमले किए गए तो पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएगा। पाकिस्तान के पास फैसला करने के लिए कोई ना कोई एक साइड होगी, लेकिन इस सब सूरत हाल के पीछे देयर इज ओनली वन, जो हम जिसको नाजायज रियासत बार बार कह रहे हैं, क्योंकि वो हम तो उसको रियासत मानते ही नहीं है। तो ये नाज़रीन इस वक्त जो है वो सिचुएशन है, मशरिक़ वस्ता की बदलती हुई सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है। इजरायली वज़ीर दिफा वो ये कहते हैं कि लबनान में दाखिल होने के लिए हमें ना किसी की इजाजत चाहिए और ना वहां से निकलने के लिए किसी की इजाजत चाहिए। शाम के अंदर एक नया महाज खोलने लगे, लबनान के अंदर ऑलरेडी महाज खोला हुआ है, और इस तरीके से मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल एक मतलब फिर से हमें जंग की जानिब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब देखना यह है कि ये जंग मजीद प्रोलॉन्ग होती है या फिर नहीं होती, ये जंग किसी तरीके से रुकेगी, क्योंकि तुर्किया मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। ईरान ने सिम्टम्स दे दिए हैं, ईरान ने तुर्किया से राब्ता किया, पाकिस्तान से राब्ता किया है, जो आखिरी रसूमात थी वो हो चुकी है। 4 करोड़ 30 लाख लोग शरीक हुए इन तमाम तर रसूमात में, नमाज जनाजा में। और अब नाज़रीन देखना यह है कि ईरान किस स्ट्रैटेजी के थ्रू रिटालिएट करेगा। जैसे कोई मजीद डेवलपमेंट आती है आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।